नमस्कार बच्चों। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो एक और टॉपिक लेके आए हैं हम फॉर द 12th क्लास इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट के लिए। वैसे हम बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट पे, और एक मेन वीडियो हमने बनाया है जिसपे पूरा की पूरा 12th क्लास का प्रोजेक्ट कैसे बनाना है वो भी हमने पूरा कवर किया है। उसके लिए अगर आपको ये सारा वीडियोज़ आपको देखने हैं तो हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और उस पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ हम डाल चुके हैं और भी बनाएंगे, और आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स के उसके अकॉर्डिंग भी हम वीडियो बनाएंगे। तो ये सारे अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन इन इंडिया ड्यू टू द कोविड-19, और उसमें हमने केस स्टडी लिए बेसिकली एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म और ट्रेड। कि जो कोविड हुआ उसकी वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन आया, वो तो वर्ल्ड वाइड था बट इंडिया के अंदर आया, और वो भी 3 सेक्टर हमने कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड और टूरिज्म। तो अब पूरा प्रोजेक्ट जो है 12th क्लास में वो बनाना है, वो 10 स्टेप्स में बनेगा बच्चों। और वो जो 10 स्टेप्स है वो क्या है? सबसे पहले हम कवर पेज बनाना सीखेंगे, फिर हम एग्जीक्यूटिव समरी बनाना फिर हम सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, एग्जीक्यूटिव समरी, इंडेक्स, फिर पूरा टॉपिक का इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चा जो है वो 12th के प्रोजेक्ट में वो है रिसर्च मैथोलॉजी, जिसमें हम केस स्टडी बनाना सीखेंगे, उसका एनालिसिस करना सीखेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए लास्ट तक आप वीडियो को देखिए। और उसके बाद हम करेंगे कि कंक्लूजन कैसे लिखना है, रिकमेंडेशन कैसे करना है, और बिब्लियोग्राफी। तो ऐसे पूरा प्रोजेक्ट हम एक डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और इस 10 मिनट के वीडियो में आपको पूरा प्रोजेक्ट किसी भी टॉपिक पे आप इजीली बना लेंगे पूरा देखने के बाद में। तो इसको लास्ट तक देखिए। और कवर पेज, सबसे पहले आते हैं कवर पेज कैसे बनाना। तो कवर पेज में सबसे ऊपर टॉपिक का नेम लिखिए, फिर आपकी स्कूल का लोगो लिखिए, इधर सबमिटेड बाय स्टूडेंट का नेम, क्लास और उसका बोर्ड रोल नंबर, इधर सबमिटेड टू में टीचर्स का नेम आएगा, यहाँ नीचे सेशन आ जाएगा, और फिर आपकी स्कूल का नाम और एड्रेस। ये सीबीएसई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको एक पूरा कवर पेज बनाना है जिसका हमने सैंपल दिया। इसमें आप कुछ क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं, लाइक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और टॉपिक से रिलेटेड कुछ डूडल्स ड्राइंग भी करके बहुत अच्छा बना सकते हैं। देन उसके बाद में बच्चे नेक्स्ट आता है एक्नॉलेजमेंट। इसकी एक सेट लैंग्वेज है, आप ये पूरी सेट लैंग्वेज यूज़ करके भी एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, नेसेसरी चेंज करके, और अपना नेम और सिग्नेचर करके पूरा पेज डेवलप कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट का बेसिकली क्या होता है कि यू आर गोइंग टू एक्नॉलेज कि आपका जो वर्क है वो ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, और तो वो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। देन नेक्स्ट पेज हमारा होता है सर्टिफिकेट। आप सर्टिफिकेट अगर आपको करना है तो उसका भी एक सेट लैंग्वेज होता है, और उसका प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज इस पर आपका इंटरनल और एक्सटर्नल टीचर दोनों सिग्नेचर करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सेट लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हैं, बस इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल टीचर के सिग्नेचर का कॉलम बनाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो साइन करने के बाद में आपके इंटरनल टीचर को आपका प्रोजेक्ट ऑथेंटिक हो जाता है, और वो सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ज़रूरी है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव समरी जो है वो कैसे लिखनी है। अब जो आपको एग्जीक्यूटिव समरी लिखनी है बच्चे, वो बेसिकली आपको 5 पैराग्राफ में लिखिए। एक फर्स्ट पैराग्राफ जैसे आपने एग्जीक्यूटिव समरी की, व्हाई डिड यू चूज दिस टॉपिक, उसका ऑब्जेक्टिव बता दो। सेकंड में व्हाट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द होल प्रोजेक्ट, पूरे प्रोजेक्ट में आपने क्या स्टेप्स उसका ब्रीफ में बता दो, जैसे 10 स्टेप्स के बारे में। फिर आपने व्हाट यू डिड इन द सर्वे, कि क्या बेसिकली सर्वे में आपने क्या किया, वो आप शॉर्ट में बता दो, डिटेल में तो आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर कंक्लूजन शॉर्ट में एक पैराग्राफ लिख दो, फिर एक रिकमेंडेशन का एक पैराग्राफ लिखिए। 5 पैराग्राफ में एग्जीक्यूटिव समरी बना लो, ताकि आपकी वाइवा में बहुत बड़ी हेल्प करेगी, और उससे आप पूरा प्रोजेक्ट की समरी होती है, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव समरी, द समरी ऑफ होल प्रोजेक्ट, तो वो एक पेज तैयार कर लो। फिर इंडेक्स नंबर कैसे बनाना है सबको पता ही है, कि आपका जो भी मैंने कहा कि पूरा प्रोजेक्ट 10 पेजेस में बनेगा, उनका नेम, उनके आगे उनका पेज नंबर लिख के आप उसका बना सकते हैं। देन उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक जो आपको लिखना है। अब इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक जो बेसिकली है बच्चे, वो डिपेंड करता है कि आपके जो टॉपिक आपने लिया सिलेबस से रिलेटेड, तो वो आपका बुक से मिल जाएगा। और अगर आपने करंट टॉपिक से रिलेटेड लिया, जैसे इन्होंने लिया कोविड-19 का जो इम्पैक्ट लिया इकोनॉमिक स्लो डाउन, तो इनको सारा इंट्रोडक्शन कहाँ से लेना पड़ा, ऑनलाइन सोर्सेज। बट ये ध्यान रखिए ऑनलाइन सोर्सेज को यूज़ करते वक्त कि उनकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी है, तो वैसे करके आप इंट्रोडक्शन लिख दीजिए। आप इंट्रोडक्शन को आपने लिख दिया, उसके बाद इंट्रोडक्शन में कितने पेजेस आपको लेने, ये आपको डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च मेथोलॉजी आपने कितना डिटेल में एनालिसिस। अगर वो डिटेल ज़्यादा है तो आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं, और मतलब इनको फ्लेक्सिबल रखिए। आपको मिनिमम जो पेजेस है वो 30 to 40 आपको बनाने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इंट्रोडक्शन को और केस स्टडी को बढ़ा दीजिए या कम कर लीजिए। तो इन्होंने हालांकि ये 2 पेजेस ही लिखे हैं, तो बहुत कम है, बट आप और बढ़ा सकते हैं। रिसर्च मेथोलॉजी में जैसे, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिसर्च मेथोलॉजी जो है वो क्या होती है बेसिकली। रिसर्च मेथोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं वो उसके 2 पार्ट होते हैं, सर्वे और केस। अब हम सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट की डिस्कस करें तो सर्वे कैसे करना है आपको, सॉरी यहाँ हम जो कर रहे हैं वो केस बेस्ड प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो केस कैसे आपको करना है, केस क्या होता है, उसका कैसे एनालिसिस करना है। तो केस स्टडी जो बेसिकली होती है वो डिपेंड ऑन द सेकेंडरी डेटा, और हाउ टू डेवलप द केस स्टडी। केस स्टडी आपको क्या करना है कि जो डेटा ऑलरेडी पब्लिश्ड है उस डेटा को आपको क्या करना है, डिफरेंट सोर्सेज, ऑथेंटिक सोर्सेज से लेके उसको पैराग्राफ में लिख देना है। दिस इज बच्चे ने ये सारे पैराग्राफ्स में लिख दिया है।
बहुत अच्छे से। तो ये डिफरेंट सोर्सेज से, ऑथेंटिक सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन को लिख के आप केस डेवलप कर लीजिए। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, वो इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ केस स्टडी। अब उसमें आपको क्या करना है, इकोनॉमिक स्लो डाउन आया तो इकोनॉमिक स्लो डाउन का मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट कितना डाउन हुआ, इनकम कितनी डाउन हुई, इसके अलावा जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स है उन सबको आपको एनालिसिस करना है। तो देखो इस बच्चे ने सबसे पहले लिया एम्प्लॉयमेंट, कि इकोनॉमिक स्लो डाउन में एम्प्लॉयमेंट पे क्या फ़र्क पड़ा, तो उसका पूरा इन्होंने केस स्टडी बेसिकली ली, एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म और ट्रेड। तो उन तीनों का एनालिसिस इन्होंने किया है, एम्प्लॉयमेंट का, ट्रेड का और टूरिज्म का, तो उनका क्या इंपैक्ट पड़ा, और उसी से रिलेटेड इन्होंने सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन लेके केस बना दिया, उसका एनालिसिस कर दिया। तो एम्प्लॉयमेंट पे पूरा क्या इंपैक्ट पड़ा वो सारा इन्होंने बता दिया विथ ए पाई डायग्राम यूज़ करके, ठीक है, उसका एनालिसिस कर दिया। फिर उसके बाद में ट्रेड, उसका डेटा ले लिया, उसका पूरा ये डायग्राम बना दिया, फिर उसका पूरा एनालिसिस कर दिया। फिर उन्होंने टूरिज्म का ले लिया, फिर उसके बाद में उसका पूरा ये डायग्राम्स टेबल यूज़ कर ली, फिर उसका एनालिसिस कर दिया, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने पूरा केस को डेवलप कर लिया और उसका एनालिसिस कर दिया। देन उसके बाद में कंक्लूजन क्या होता है, बेसिकली जो कंक्लूजन होता है वो आपका जो केस स्टडी आपने जो डेवलप किया, उसका एनालिसिस किया, उसकी आपको समरी लिखनी होती है, द ऑब्जर्वेशन लिखने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट वो सारे। देन उसके बाद में आपको रिकमेंडेशन का पेज एक बनाना है। तो रिकमेंडेशन मतलब आपका सजेशन, आपको अपना सजेशंस इसमें बताने हैं कि आप आफ्टर डूइंग द केस स्टडी और सर्वे आपने इसमें आपके इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या और सजेस्ट और क्या बेटरमेंट हो सकता है, क्या इनोवेटिव क्रिएटिव इकोनॉमिक सजेशंस, वो सारा एक पेज बनाना है। फिर आता है बिब्लियोग्राफी में, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो केस बेस्ड है और सेकेंडरी डेटा पे, तो आपको जो सोर्सेज आपने यूज़ किए उनको मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे आप पता लगता है कि आपका कितना ऑथेंटिक। तो इस तरीके से आप बिब्लियोग्राफी यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि हमने पूरा टॉपिक कवर करने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि 12th क्लास में इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, और वो भी केस बेस्ड प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, उसका एनालिसिस कैसे करना है। ऐसे ही अब आपको और डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखने हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए।